Good morning students. Now we are going to talk about how things change. Chapter 8 Class 6. चलिए बच्चों हम रीड करते हैं. Many changes happen around us. हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं. Changes means to become different or look different in scientific language. Change का मतलब होता है कि अलग बनना या फिर अलग दिखना वैज्ञानिक भाषा में. समटाइम्स इट रेन्स एंड समटाइम्स इट इज़ सनशाइन. जैसे कि हम कह सकते हैं कि कभी बारिश होती है, कभी सूर्य चमकता है. स्मॉल सीड चेंज इनटू अ बिग ट्री. एक छोटा सा बीज परिवर्तित होकर के एक बड़ा पेड़ बनाता है. वन डे सिमिलरली एन इन्फेंट ग्रोज इनटू अ बिग मैन. सेम ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बेबी कुछ टाइम बाद ग्रोथ करके एक बड़ा आदमी बन जाता है. सो नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज चेंजेस. सो हम ये कह सकते हैं कि सब कुछ परमानेंट नहीं होता है, सब कुछ परिवर्तित होता है. मीन्स परिवर्तन ही संसार का नियम है. दी चेंजेस कैन अफेक्ट थिंग्स अराउंड देम. ये सभी चीज़ें हमारे चारों ओर क्या बदल रही हैं, जो इसका प्रभाव पड़ता है सारे परिवर्तन का. चेंज कैन टेक प्लेस क्विकली और स्लोली. चेंज दो प्रकार का हो सकता है, या तो बहुत तेजी से होता है या फिर आराम से हो सकता है. इट कैन बी स्लो और फास्ट, या बहुत तेज या बहुत आराम से होता है. डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, यह इसके स्वभाव पर निर्भर करता है या इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है. इफेक्ट्स ऑफ चेंज. चलिए परिवर्तन के प्रभाव देखते हैं. वी कैन चेंज द शेप ऑफ आइस क्यूब्स. आप आइस क्यूब मतलब जो बर्फ के क्यूब्स होते हैं उनको, उनके शेप को, उनके आकार को चेंज कर सकते हैं. यस. इफ़ वी टेक आइस क्यूब्स एंड मेल्ट इट. जैसे ही हम क्या करेंगे, यदि हम आइस क्यूब लेते हैं और वह पिघलने लगता है, एंड पुट दिस वाटर इनटू सर्कुलर ट्राइस एंड फ्रीज इट बैक. और इसको हम दूसरे ऐसे सर्कुलेट ट्रे में रखें और उसको फ्रिज में फिर से रख दें. द आइस वी विल गेट विल बी सर्कुलर इन शेप. तो वो कैसे हो जाएंगे, थोड़े समय बाद वो हमको कैसे मिलेंगे, सर्कुलर शेप में मिलेंगे, गोल आकार में मिलेंगे. क्योंकि पहले वो क्यूब शेप थे, घनाकार थे, अब सर्कुलर फॉर्म में आ जाते हैं. इट कैन चेंज इट्स शेप डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर. यह कैसे हो सका, यह परिवर्तन इस बात पर डिपेंड करता है कि जिसमें वह रखा हुआ था, जिस बर्तन में वह पानी रखा गया था, यह उस पर डिपेंड करता है. सिमिलरली इफ वी स्क्वेज अ रबर बॉल इट चेंज द शेप. इसी तरीके से यदि हम रबर बॉल को खींचेंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है. नेक्स्ट, वी कैन चेंज द साइज ऑफ अ थिंग बाय एक्सपेंडिंग ऑफ कंट्रैक्टिंग इट. एग्जाम्पल, इफ वी पुट सम रबर और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट अंडर हीट इट विल बी एक्सपैंड एंड इट्स साइज विल बी चेंज. बच्चों जैसे यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर बलून है, यदि इसको हम खींचते हैं या इसमें गैस भरते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है. हर एक चीज़ में परिवर्तन हो सकता है, यह इसके सिकुड़ने पर या फैलने पर डिपेंड करता है. जैसे कि हम किसी प्लास्टिक की चीज़ को यदि हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो सिकुड़ने लगता है. ओके. सिमिलरली इफ इट इज़ पुट बैक इनटू कोल्ड वाटर. और इसी तरीके से यदि इनको फिर से ठंडे पानी में डाल दिया जाए, इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट, यह सिकुड़ जाएगा, एंड इट्स साइज विल रिड्यूस टू द ओरिजिनल वन. तो इसका साइज अपने आकार से बहुत कम हो जाता है. इफ़ वी पुल अ चेयर विथ हैंड्स. यदि हम एक चेयर हाथ में लेते हैं, वी आर चेंजिंग इट्स पोजीशन. तो इसकी सिर्फ हम स्थिति बदल सकते हैं, मतलब इसका आकार नहीं बदल सकते. क्यों? देखो बच्चों, आप देख सकते हैं कि आप एक चेयर ले रहे हैं, उसको आप उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं. सिमिलरली पोजीशन ऑफ एनी स्टेबल ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय पुशिंग और पुलिंग. इसी तरीके से मतलब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से किसी चीज़ के आकार को बदला जा सकता है, इसी तरह उसके स्थान को या उसकी परिस्थिति को भी बदला जा सकता है. इफ़ वी हीट एन आयरन रॉड. यदि हम किसी लोहे की छड़ को गर्म करते हैं, इट विल बिकम रेड. तो वह लाल हो जाएगी. थस वी हैव चेंज इट्स कलर. और मतलब इसका कि इसका कलर चेंज हो गया है. इट विल बी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर आफ्टर कूलिंग. और जैसे जैसे हम इसको ठंडा करते हैं तो यह अपनी पुनः पहले वाली स्थिति रेड कलर डार्क रेड में आ जाती है. जो उसकी कंडीशन पहले थी वह वैसे ही कलर का हो जाता है. इफ वी हीट अप आइस क्यूब
दे विल बिकम वाटरलेस। सिमिलरली जैसे ही यदि हम आइस क्यूब को, बर्फ के टुकड़ों को गर्म करते हैं तो वह पानी में बदल जाता है। सेम ऐसे ही ऑन हीटिंग द वैक्स विल मेल्ट, ऐसे ही हम जब वैक्स को गर्म करते हैं तो वो भी पिघल जाता है। तो वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, इसी तरीके से हम किसी भी मटेरियल की, किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सॉलिड और टू लिक्विड, जैसे हम सॉलिड से लिक्विड। सिमिलरली वी कैन चेंज लिक्विड्स इनटू सॉलिड्स ऑल्सो, इसी तरीके से लिक्विड को हम सॉलिड में बदल सकते हैं। व्हेन वी कंडक्ट एनी केमिकल रिएक्शन वी गेट अ न्यू प्रोडक्ट, यदि हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें उससे एक नया पदार्थ मिलता है। वी चेंज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल्स टू गेट न्यू प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन होने से उसके अंदर की स्ट्रक्चर चेंज होती है, अंदर की संरचना चेंज होती है, जिससे कि एक नया पदार्थ बनता है। अ स्लो चेंज में अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों कुछ चेंजेस स्लो होते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। यदि हम किसी रॉड को, आयरन रॉड को छोड़ देते हैं खुला तो उसमें धीरे धीरे जंग लगती है, यह प्रोसेस बहुत स्लो होती है। स्प्राउटिंग ऑफ अ सीड, सीड का स्प्राउट होना, जर्मिनेट होना, आप जानते हैं अंकुरित होते हैं जब सीड, इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, लगभग 24 घंटे से 36 घंटे तक। चेंज ऑफ सीजन एक्सेट्रा, जैसे मौसम भी बदलते हैं, आज का मौसम कुछ है, कल का मौसम कुछ है, एक महीने पहले कुछ और मौसम था, एक महीने का मौसम कुछ और बाद होगा, ठीक है, कुछ और होगा। विल फास्ट चेंज टेक प्लेस एट वंस, कुछ चेंज बहुत फास्ट होते हैं जो वन प्लेस टू अनदर होते हैं। लाइक ब्लोइंग आउट ऑफ कैंडल, जैसे कि कैंडल का जलना। लाइटिंग ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा, जैसे बल्ब का जलना। जो बल्ब है बच्चों आपको पता होगा, जो इलेक्ट्रिक बल्ब आप जलाते हो घर में, वो 1 मिनट में 60 बार 60 टाइम्स जलता है, 60 टाइम बुझता है, लेकिन ये टाइम पीरियड इतना कम होता है, इतना कम होता है कि उसको हम देख नहीं पाते। ओके।